देखिए, चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। देखिए, अगर आप लोगों को अपनी कमियां बताते चलेंगे तो आपकी कमी का फायदा उठाकर लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे, टॉर्चर करेंगे। तो अपनी कमी को अपने अंदर रखें और उसमें सुधार करने का प्रयास करें। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि अपने घर की जो गुप्त बातें हैं, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखें और इनका निराकरण खुद करें, एनालिसिस करें। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने जीवन में आप सदैव ध्यान रखिएगा। अपना भेद किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यही एक लाइन में कि अपना भेद अपने तक ही सीमित रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 23 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो लाइक और शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस और पीडीएफ की लिंक मिल जाती है। और साथ में जो हमारा फेसबुक पेज है इसको भी लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों में। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में कहां पर आयोजित किए जाने वाले थे, जिन्हें हाल ही में कैंसिल कर दिया गया। तो देखिए, ये प्लेस रहा गोवा। गोवा में आयोजित होने वाला था 36वां राष्ट्रीय खेल यानी कि 36वां नेशनल गेम्स। और दूसरा था कि किस संस्था ने AICTE का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है। तो देखिए, ये शिक्षण संस्थान आपका है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। और तीसरा था कि 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की जो संख्या है ये कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, ये टारगेट है 10,500 का। और चौथा था कि हाल ही में किस स्थान पर होवित्जर तोप प्रणाली में एक दुर्घटना का मामला सामने आया है। तो देखिए, ये प्लेस आपका पोखरण है। पोखरण आपका राजस्थान में स्थित है, यहीं से परमाणु परीक्षण भी किया गया था। और देखिए, पांचवा प्रश्न था कि हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया। तो देखिए, बेल्जियम ने जो है फीफा की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। और देखिए, जो फीफा की ताज़ा रैंकिंग है ये मैंने आपको परसों के वीडियो में बताई थी, वहाँ पे भारत की रैंकिंग भी आपको बताई गई थी। तो आप वहाँ जाके जितनी भी लिस्ट में मैंने नाम बताए थे देशों की और उनकी रैंकिंग उसको नोट कर लीजिएगा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की गई। तो देखिए, जो आपका ये राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत महीना है ये अमेरिका में जो है इसकी शुरुआत की गई है। और ये 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जो है मनाया जाता है हर साल। यानी कि जो आपका ये राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह है ये अमेरिका में कब से कब तक मनाया जाता है, ये हर साल जो है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर यानी कि एक महीने तक मनाया जाता है। देखिए, जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है इसके राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति और योगदान का सम्मान किया जाता है जिनके पूर्वज जो है स्पेन, मैक्सिको, कैरिबियन और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका से आए थे। और देखिए, जो आपका ये कार्यक्रम है राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के द्वारा की गई थी। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि यानी कि जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है इसके 60 वर्ष पूरे हो गए। तो देखिए, जो आपका ये सिंधु जल संधि है यानी ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। देखिए, जो आपका सिंधु नदी है इसको इंडस रिवर कहते हैं अंग्रेजी में। और सिंधु नदी के किनारे दुनिया की एक बहुत ही महान सभ्यता जो है कभी निवास किया करती थी। इसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पे मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो आपका सिंधु नदी तंत्र है तो इसमें मुख्यतः 6 नदियां हैं। पहली आपकी है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और देखिए, इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र जो है यानी कि इन नदियों के बेसिन को मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। हालांकि इसका एक छोटा सा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी मिलता है। देखिए, 19 सितंबर की बात है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान की राजधानी जो है कराची, ठीक है, तो कराची में जो है सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर एग्जाम में पूछा जाए
कि जो आपका ये सिंधु जल समझौता है यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी है, तो ये कब लागू हुआ था? ये 1960 में लागू हुआ था। और वर्तमान में भी हाल ही में इसके टोटल कितने साल पूरे हो गए? टोटल 60 साल पूरे हो गए। ठीक है, देखिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए जो आपका सिंधु नदी है इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि सिंधु नदी ऐसी नदी है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। देखिए जो आपकी सिंधु नदी है इसको अंग्रेजी में हम इंडस रिवर कहते हैं, और ये जो है एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और ये जो है पाकिस्तान, भारत, देखिए ये भारत के जम्मू कश्मीर और चीन के पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सिंधु नदी जो है ये कितने देशों से होकर बहती है? तो सिंधु नदी जो है ये आपका चीन से निकलती है और भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। ठीक है, देखिए जो आपका सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थल है तिब्बत मानसरोवर के निकट सिनका बाव। ठीक है, तो तिब्बत जो आपका है, देखिए तिब्बत जो है ये चीन के कब्जे में है, ये आपको पता होना चाहिए। तिब्बत जो है वर्तमान में चीन के कब्जे में है। तो जो आपका चीन का पश्चिमी तिब्बत वाला इलाका है तो वहाँ पर स्थित आपका मानसरोवर झील, तो मानसरोवर झील के निकट आपका एक सिनका बाव नामक जलधारा है, वही जो है उद्गम स्रोत मनाता है सिंधु नदी का। और आपको बता दूं यहाँ से यानी कि इस उद्गम स्रोत से जो है ये नदी तिब्बत और कश्मीर पाकिस्तान के बीच गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिल जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो आपकी सिंधु नदी है ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक एक जलधारा से, और ये यहाँ से निकलने के बाद फिर उसके बाद भारत के कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए उसके बाद फिर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और देखिए इस नदी का ज़्यादातर अंश जो है ये पाकिस्तान में प्रवाहित होता है, और ये पाकिस्तान की सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी भी है। कौन? सिंधु नदी। देखिए सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं इनकी ये आपकी हैं वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा और शतद्रु। याद रखिएगा सिंधु की जो उप नदियाँ यानी कि सहायक नदियाँ हैं इनकी संख्या 5 है। ये आपकी हैं वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा, शतद्रु। और देखिए इनमें जो आपकी शतद्रु है ये सबसे बड़ी उपनदी है। और आपको बता दूं सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध जो है इसके द्वारा सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं को बहुत ही सहायता मिली है। इसकी वजह से पंजाब, भारत और हिमाचल प्रदेश में जो है खेती ने वहाँ का चेहरा ही बदल दिया है। देखिए एग्जाम में एक प्रश्न और अभी रिसेंटली पूछा गया था कि भाखड़ा नांगल बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। और इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो देखिए जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं आपके हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कम से कम इस पेज पे जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ 5 प्रश्न यहाँ पे लगभग तैयार हो गए आपके। और देखिए आपको बता दूं जो आपका वितस्ता है जो कि सिंधु का सहायक नदी है, तो वितस्ता को झेलम कहते हैं। ठीक है, तो वितस्ता को हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं, और इसके किनारे जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। तो झेलम नदी के बारे में आप देखे भी होंगे, बहुत ही खूबसूरत है ये नदी। ठीक है, उसमें बोट्स वगैरह चलाए जाते हैं और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी होती है। तो झेलम नदी के किनारे आपका जो है श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर किसके किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे। तीसरा प्रश्न है कि किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? देखिए दरअसल ये आयोजन किया नहीं गया है, ये किया जाएगा। याद रखिएगा कि भारत के जो एक बहुत ही महान महापुरुष हैं महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो इनकी जयंती के अवसर पर यानी कि 2 अक्टूबर 2020 को जो है वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, और इसका उद्घाटन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर इसको हम गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, और ये प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा। तो इसके बारे में अगर और जानना है तो 2 अक्टूबर तक इंतजार कीजिए। 2 अक्टूबर को इसका आयोजन होगा और 3 अक्टूबर 2020 को इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सितंबर का महीना चल रहा है, लगभग खत्म ही होने वाला है। चौथा प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात जो है ये निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? तो देखिए जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है ये भारत को जो है टोटल 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा। और आपको बता दूं संयुक्त अरब अमीरात जो है इसकी एक कंपनी है कराकल। ठीक है, तो कराकल जो है ये भारतीय सेना को ये 93,895 कार्बाइन राइफल की जो है आपूर्ति करेगा। और आपको बता दूं मेक इन इंडिया मुहिम के तहत ये समझौता 2018 से लंबित था, लेकिन अब जाके ये आपका 2020 में
ओके हो गया है। अब इसका जो है मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही निर्माण भी किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्बाइन राइफल के बारे में 3 चीज़ें। पहला क्या कि अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि ये भारत को कितने 93,895 कार्बाइन राइफल देगा। और कौन सी कंपनी है जो कार्बाइन राइफल बनाती है? ये कंपनी आपकी है संयुक्त अरब अमीरात की ये कंपनी कराकल, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा और संख्या याद रखिएगा 93,895। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? तो देखिए जो आपका इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 था, इसको सिमोना हालेप ने जीता है। सिमोना हालेप कौन है? देखिए ये जो है रोमानिया की एक बहुत ही फेमस जो है टेनिस खिलाड़ी है। और आपको बता दूं जो आपकी रोमानिया की सिमोना हालेप है, इन्होंने पहली बार ये इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। इसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए जो आपकी रोमानिया की सिमोना हालेप हैं, इनके बारे में एक खास बात मैं आपको और बता रहा हूँ। देखिए ये जो फाइनल मुकाबला हुआ था इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का, तो ये हुआ था रोमानिया की सिमोना हालेप के बीच में और चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा के बीच में। देखिए अब तक अगर रिकॉर्ड की बात करें, देखिए ये तो इनका पहला खिताब था इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का, लेकिन इसके पहले भी जो आपकी सिमोना हालेप है, इनका मुकाबला कई सारे और भी टूर्नामेंट में हो चुका है, जो आपकी चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा है इनके साथ में, ठीक है। तो टोटल 12 बार इनका मुकाबला अब तक हुआ है कई सारे विभिन्न टूर्नामेंट में। और इसमें से सिमोना हालेप जो है, इन्होंने अब तक टोटल 8 बार जीत दर्ज की है। बाकी 4 बार जो है जो आपकी कैरोलिना प्लिस्कोवा है, इन्होंने जीत दर्ज की है। तो ये लास्ट वाला लाइन जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप नहीं नोट करेंगे तभी कोई बात नहीं है, ये ऊपर वाली लाइन आपको पता होना चाहिए। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल कंपनी ने सावरिन बांड के जरिए कितने रुपए की राशि जुटाई है? तो देखिए अभी बीएसएनएल कंपनी है भारत की, ये डूबती हुई कंपनी है। और लेकिन अभी हाल ही में इसने कमाल किया है, सावरिन बांड के जरिए इसने कुल 8500 करोड़ रुपए के जो है जुटा लिए हैं। देखिए जो आपका बीएसएनएल है यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड है, इसके वर्तमान में सीईओ हैं प्रवीण कुमार पुरवार। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। और इसमें इम्प्लॉयज़ कितने हैं वर्तमान में? 70,216 इम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। और बीएसएनएल की स्थापना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने की थी। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ाई करने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का निधन हो गया? तो देखिए नेपाल के ये प्रसिद्ध पर्वतारोही थे अंगरीता शेरपा, जिन्होंने 10 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, वो भी बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के। तो बहुत ही महान काम किया था ये, इन्होंने बहुत ही साहस भरा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि मैं भी एक बार माउंटेन में चढ़ने गया था, और एक बार क्या हुआ कि मतलब वहाँ से माउंटेन से जब मैं नीचे आया तो ठीक था, लेकिन जब ऊपर चढ़ाई करने लगा दोबारा, तो हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है लगभग मतलब शरीर मेरा शून्य पड़ने लगा, ठीक है। शरीर में झंझनाहट लगता था, शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है। तो ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बहुत कम हो गया था और लग ऐसा रहा था कि शरीर जो है बिल्कुल निःशक्त हो गया है। तो इसीलिए देखिए होता क्या है कि हम जब ऊंचाई पे चढ़ते जाते हैं पहाड़ों पर, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है जब हम पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर। तो हम बात कर रहे हैं अंगरीता शेरपा की। देखिए इनको जो है स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ के नाम से जाना जाता था। और कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए यहाँ पे नाम से ऐसा लग रहा है कि किसी लड़की का नाम होगा, लेकिन ये एक पुरुष थे। इनका नाम क्या था? अंगरीता शेरपा। देखिए जबकि अंगरीता शेरपा है, इन्होंने 1983 से 1996 के बीच में 10 बार जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। और इस दिग्गज पर्वतारोही को प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ था 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए। और देखिए माउंट एवरेस्ट की भी बात कर लेते हैं, इसको मुझे मत छोड़िए। देखिए एग्जाम में पूछा था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है ये समुद्र की सतह से कुल 8,848 मीटर यानी कि 29,029 फुट ऊंची चोटी है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी है। क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है कौन सा? माउंट एवरेस्ट। और आपको बता दूं 8वां प्रश्न जो हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हाल ही में एक बहुत ही कहा जाए महान काम हुआ है भारत में। देखिए भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिला अफसरों को अभी हाल ही में युद्ध पोत पर तैनात किया गया है?
देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए भारतीय नौसेना के इतिहास में बहाली में एक है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी, दूसरी आपकी है सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। तो कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह इन दोनों महिला अफसरों को जो है बहाली में युद्ध पोत पर जो है तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब महिलाओं को इतने अच्छे काम के लिए तैनात किया है। अच्छा क्या मतलब, देखिए उनको भी लड़ने का अधिकार है देश के लिए, वो भी दुश्मनों से लोहा ले सकती हैं, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जो आपकी सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी हैं और लेफ्टिनेंट रीति सिंह है, ठीक है, इनके बारे में। देखिए इन दोनों को जो है हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर एयरबॉर्न टेक्नीशियंस के पद पर अभी हाल ही में शामिल किया गया है। और देखिए भारतीय नौसेना में कई महिला अधिकारी हैं वर्तमान में, ठीक है, बहुत सारी अधिकारी हैं, बहुत पहले से भर्ती हो रही है उसमें महिलाओं की भी, लेकिन कई कारणों से अब तक जो है उन्हें युद्ध पोतों पर तैनात नहीं किया गया था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह को जो है इन दोनों महिला अफसरों को भारतीय नौसेना ने युद्ध पोत पर तैनात किया है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए जो कि जॉन टर्नर हैं ये कनाडा के जो है पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जॉन टर्नर, इनका भी हाल ही में कनाडा के टोरंटो में निधन हुआ है। ये 91 वर्ष के थे। इन्होंने साल 1984 में कनाडा के 17वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। और जबकि ये जॉन टर्नर है, ठीक है, तो जॉन टर्नर का जन्म कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, ये कनाडा में पैदा नहीं हुए थे, ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे 1929 में। और 1962 में इन्होंने जो है कनाडा की राजनीति में प्रवेश किया और ये कनाडा की लिबरल पार्टी के मॉन्ट्रियल सीट से जो चुनाव इन्होंने लड़ा और वहाँ से जीत हासिल की और उसके बाद इनका राजनीतिक सफर स्टार्ट हुआ। 10वां प्रश्न है कि किस हाईकोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला किया है। देखिए जो आपका एमपी बिरला ग्रुप है इसके परिवार में बहुत ही बवाल चल रहा है कि कौन इसका उत्तराधिकारी होगा। तो इसलिए हाईकोर्ट ने कहा भैया जब तक ये बवाल खत्म ना हो जाता है तब तक इसका कोई भी पदाधिकारी इस कंपनी का अपने पद पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कोर्ट जो है इसने एमपी बिरला एस्टेट के उत्तराधिकारी को लेकर लंबित मुकदमे पर फैसला आने तक उन समूह मतलब उनके समूह की किसी भी इकाई में कोई भी पद संभालने पर जो है रोक लगा दिया है। देखिए जो कलकत्ता हाई कोर्ट है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं टीबी राधाकृष्णन और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। 11वां प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बिहार में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है। देखिए आप बता दूं जो बिहार राज्य है, ठीक है, तो बिहार में इस परियोजना को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। और ये परियोजना बिहार राज्य के 45,945 गाँवों को जोड़ेगी और इस प्रकार डिजिटल क्रांति को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाएगी। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार और जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है तो इसके राज्य मंत्री हैं धोत्रे संजय श्यामा राव। 12वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल रेड पांडा डे किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए इसकी तिथि हर साल चेंज होती रहती है। सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को हर साल इंटरनेशनल रेड पांडा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। देखिए हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाते हैं क्या है, लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दे के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कब ये मनाया गया था, ये डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए पहले बता दूं आपको कि जो आपका सितंबर का तीसरा शनिवार पड़ा था इस साल 2020 में, ये पड़ा था 19 सितंबर को। तो 19 सितंबर को हमने मनाया इंटरनेशनल रेड पांडा डे। और देखिए इस दिन को मनाने की शुरुआत 2010 में की गई थी, किसके द्वारा, रेड पांडा नेटवर्क के द्वारा। और 18 सितंबर 2010 को पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और देखिए जो लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे से आप लोग कमेंट करते हो उसमें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टोटल प्रश्न, देखिए कल के वीडियो में 35 प्रश्न थे, 35 में 35 बहुत लोगों ने सही किए, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जो लोग नहीं जुड़े हैं अब तक वो भी उस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाएं। बाकी आज का जो क्वेश्चन डे है इसका पहला प्रश्न है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, उत्तर बताइए। और दूसरा प्रश्न है कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया गया, उत्तर बताइए। और तीसरा है कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे यानी कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर बताइए।
चौथा है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया? उत्तर बताइए। पांचवा है कि हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की? उत्तर बताइए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।